गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मितुल द टीचर में। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है संधि। संधि जो टॉपिक है इसमें है संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन विकार से होता है। यानी कि अगर कोई भी चेंजेस आएंगे दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है, चेंजेस अगर कुछ भी आते हैं तो उसे बोलते हैं संधि। जैसे है रमा प्लस ईश बन जाएगा रमेश, गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, पर उपकार परोपकार। देख रहे हैं आप, दो शब्द हैं, इनके जब इनके अंदर चेंज आया तो ये परोपकार बन गए, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि, सदा एव सदैव, सुआगत स्वागत। तो इसमें आपको मेनली किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मैंने ये देखो, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये किन किन की संधि हुई है, इस पे मेनली आपको फोकस करना है और ध्यान रखना है, तो आपको संधि बहुत ही इजीली आ जाएगी। देखिए अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार, विकार मतलब चेंजेस, संधि कहलाते हैं। संधि केवल दो ध्वनियों स्वर और व्यंजन के बीच होती है, शब्दों के बीच कोई संधि नहीं होती है, कोई चेंज नहीं आता है। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद का क्या है, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेदन कहलाता है। जैसे अभी आपने यहाँ पे ऊपर देखा, ये देखिए, ये यहाँ पे आपके पास दो शब्द थे, ठीक है, ये दो शब्द थे तो वो एक शब्द बन गया, ये हो गया संधि कर दिया आपने, इन दोनों को जोड़ दिया तो संधि हो गई। अब जब संधि विच्छेद होगा तो आपके पास एक शब्द होगा और उसको आपको विच्छेद करना होगा, दो भागों में उन्हें बांटना होगा, ठीक है, ये होगा संधि विच्छेद। जैसे अधिकांश, पहले ही दिया हुआ अधिकांश, तो इसका विच्छेदन कैसे करेंगे आप, अधिक और अंश, अधिकांश, अधिक और अंश, अधिकांश। फिर देखिए सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, महात्मा, महा प्लस आत्मा, निषेध, निषेध, वाङ्मय, वाक्मय, नमस्ते, नमः ते। अब संधि के भेद पे आते हैं हम। देखो ये देख रहे हैं आप, संधि के तीन भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये हो गए हमारे पास तीन तरह की हमारी संधि, ठीक है। ये है हमारी संधि के भेद, ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम तीनों भेदों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तीन भेद है हमारे, तीनों भेदों को हम देखेंगे। पहला हमने अभी पढ़ा था, देखिए पहला हमने किया था स्वर संधि, देखिए ये है स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब इसके अंदर दोनों की दोनों जो होंगे ना, वो स्वर ही आएंगे। जैसे पर, तो र में क्या आ गया, अ, क्या आ गया, अ, और अधीन का पहला जो अक्षर है वो भी अ है, अ प्लस अ। तो जब अ और अ मिलेगा, यहाँ देखिए, देखिए ये देखिए, अ और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ। अ और अ को मिला के आ, ठीक है। तो हमारा बन गया पर अधीन, बन गया पराधीन। दया आनंद, दयानंद। शुभ इच्छा, शुभेच्छा। अति और अंत, अत्यंत। समझ गए। अब देखिए अगला क्या है, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ये होते हैं 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि,
अयादि संधि। ये हमारे पास 5 तरह के संधियाँ आएंगी। सबसे पहली जो हमारे पास संधि है, देखिए पहली है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में हमें क्या करना है, यदि हरस या दीर्घ स्वर अ इ उ के बाद अन्य हरस या दीर्घ स्वर अ इ उ आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे आ रहे हैं ना तो बड़ा बनेगा, और छोटा और बड़ा आ रहा है तो भी बड़ा बनेगा। तो आपको इसी चीज़ का देखो, अभी मैं बताती हूँ। देखिए जैसे ये है हमारे पास, ये अ छोटा अ और ये अ, ये भी छोटा अ, दोनों को जब मिलाया तो बन गया बड़ा आ। ठीक है, छोटे छोटे मिले तो बड़ा आ बन गया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बनेंगे बड़ा आ। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा इंसान है और वो किसी छोटे इंसान से मिला तो वो अपनी वृद्धि करेगा, वो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला जो मैंने ये बताया, बड़ा आ और बड़ा आ, जो बड़ा इंसान है वो दूसरी बार बड़े इंसान से मिलेगा तो वो बड़ा ही रहेगा, है ना, बड़ा ही तो बनेगा। और छोटे छोटे जब मिलेंगे तो वो बड़े बन जाएंगे, बड़े बड़े मिलेंगे तो बड़े ही रहेंगे। अब ये देखो, छोटा और जब बड़ा मिलेंगे तो बड़ा बनेंगे, और बड़ा और छोटा मिलेंगे तो भी बड़ा बनेंगे। इनको आपको थोड़ा सा इन पे रिवाइज करना है तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं समझा रही हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से इन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मत अनुसार, मतानुसार, अभी मैंने क्या बताया था कि आ बन जाएगा, ये बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, छोटा आ था, और ये जो इसकी स्टार्टिंग में भी छोटा आ था, दोनों छोटे छोटे आ मिले तो यहाँ बन गया आ की मात्रा बड़ा आ। ठीक है, फिर इसी का देखो एक और उदाहरण है। जैसे ये म में क्या आएगा, छोटा आ, है ना, और ये अ जो इसका स्टार्टिंग है इसमें भी अ है। तो जब छोटे और छोटे मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ा आ। बन क्या गया, परमार्थ। म में आ का डंडा लग गया, मार्थ, परमार्थ। समझ गए। अब देखिए, गज आनन, गजानन, पर्वत आरोही, पर्वतारोही, सीमा अंत, सीमांत, सेवा अर्थ, सेवार्थ, श्रद्धा आनंद, श्रद्धानंद, विद्या आलय, विद्यालय। समझ गए। ये इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, और मैं आपकी ये और भी थोड़ी प्रैक्टिस और करा देती हूँ इनकी। देखिए जैसे ये है, अब ये देखिए छोटी ई और छोटी ई, अगर छोटी और छोटी ई मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ी ई बन जाएगी। अभी समझाया ही था मैंने, जब भी छोटे और छोटे मिलेंगे, देखो छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी, और अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई ही रहेगी। ठीक है, उसको कम नहीं करेंगे, हमें बढ़ाना ही है। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी ईस्ट, अभीष्ट, रवि इंद्र, रविंद्र, रवि इंद्र, रविंद्र। फिर देखिए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, मुनि ईश्वर, मुनीश्वर, नारी ईश्वर, नारीश्वर, योगी ईश्वर, योगीश्वर, देवी इच्छा, देवीच्छा, सती इच्छा, सतीच्छा, विधु उदय, विधुदय। देखो अब यहाँ छोटा था, ये वाला भी छोटा और ये वाला भी छोटा, तो छोटा ही रहा, जो मात्रा आई वो छोटी ही रही। अनु उदित, ये ऊ की जो मात्रा, ये भी छोटे ऊ की है और ये भी छोटे ऊ की है, तो क्या रहा, ये बड़ा ऊ बनेगा। छोटे छोटे मिलके क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। ठीक है, ये बड़ी मात्रा लग गई इसमें ऊ पे, नू पे। मधु ऊष्मा, मधुष्मा, लघु ऊर्मी, लघूर्मी, वधु ऊर्जा, वधूर्जा, भू उष्म, भूष्मा, वधु उत्सव, वधूत्सव, भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग। समझ गया। अब हमारी दूसरी जो संधि है इस पे चलते हैं। हमारी जो दूसरी संधि है वो है गुण संधि। यदि अ और आ के बाद छोटी और बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ
अथवा री आ जाएं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे देखिए अ और ई, अभी यहाँ बताया था ना, ये रहा अ और यहाँ वाली ई, ठीक है, ये वाली ई अगर मिले तो ए बन जाएंगे, ये रहा ये, ठीक है। और अगर बड़ा आ, ठीक है, और यहाँ से बड़ी ई मिल गए, बड़ा आ और बड़ी ई मिल गए तो ए बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखो एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ, तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गुण संधि को अभी क्लियर करते हैं, देखिए। गज इंद्र गजेंद्र, सोम ईश सोमेश, यथा ईस्ट यथेष्ट, लंका ईश लंकेश, वीर उचित विरोचित, सूर्य ऊर्जा सूर्योर्जा, गंगा उदक गंगोदक, गंगा ऊर्मि गंगोर्मि, देव ऋषि देवर्षि, महर्षि महर्षि, शुभ इच्छा शुभेच्छा, परम ईश्वर परमेश्वर। तो ऐसे ही आपको इनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्निंग करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से, मितुल द टीचर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप जाइए और दोबारा से इनकी रिवीजन करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारी जो तीसरी संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि होएगी, बड़े बनेंगे। जैसे छोटा है ए अ और छोटा ए आ गया तो बड़े बन गया ना। वृद्धि से हो गया मतलब हमें बड़ा बनाना है, वृद्धि होएगी इनमें। देखो लोक एषणा, लोकेषणा, समझ गए। ए ये अ था यहाँ पे और यहाँ पे छोटा ए था तो ये ए बन गया है ना। तो जब ये छोटा ए के ऊपर एक और ए लग जाएगा, डबल ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। यथा एव यथैव, राज ऐश्वर्य राजैश्वर्य, माता ऐश्वर्य मातैश्वर्य, जल ओघ जलौघ, महा औषधि महौषधि, वन औषधि वनौषध, राजा औदार्य राजोदार्य, हित ऐशी हितैषी, सदा एवं सदैव, देव ऐश्वर्य देवैश्वर्य, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम ओज परमोज, परम ओजस्वी परमोजस्वी, वीर औदार्य वीरोदार्य, महा औदार्य महोदार्य। समझ गए आप। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है यण संधि, चौथा है। इसके 5 भेद बताए थे ना मैंने, अब ये चौथा है यण संधि। यदि ई उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य और उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि यदि देखिए, ये देखिए, ये जब आते हैं ई तो ये य में बदल जाएगा, उ आएगा तो ये व में बदलेगा और री की जगह पे ये र हो जाएगा, ठीक है। जैसे ई और अ य बन जाएंगे और ई और आ या बन जाएंगे। देखिए, गति अवरोध गत्यवरोध, आकुल व्याकुल, अति और अधिक अत्यधिक, इति आदि इत्यादि, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पेज आएगा। देखिए, अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ और आप इसकी रिवीजन ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ई प्लस आ य, देखो नदी और अर्पण, देखिए नदी अर्पण नद्यर्पण, लक्ष्मी आगमन लक्ष्यागमन, अभि उदय अभ्युदय, व्यूह प्रति एक प्रत्येक, देवी ऐश्वर्य देवैश्वर्य, मधु अरि मध्वरी, गुरु आदेश गुरु आदेश, अनु इति अन्विति, अनु ईशा अन्विषा, अनुएषण अन्वेषण, पितृ अर्पण पितृपर्ण,
मात्र आदेश, मात्रादेश। पितृ उपदेश, पितृपदेश। पितृ इच्छा, पितृच्छा। समझ गए? आपको इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्निंग करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा ये वाला है 5th है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए और ओ और औ और दूसरे शब्द के भी अंत में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का ए का आय और ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है। देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए और अ मिलके अय बनेगा, ए और अ मिलके आय, ओ और अ मिलके अव, ओ और अ मिलके आव। देखिए शे-अन शयन, शे-अन शयन। अब ये देखो गै-अक गायक, भो-अन भवन, पौ-अक पावक, चे-अन चयन, गै-अन गायन, पो-अन पवन, धौ-अक धावक। समझ गए? ये है हमारी अयादि संधि। अब हमारा जो दूसरी संधि थी, अभी हमने स्वर संधि करी है, अब जो हमारी है व्यंजन संधि है। तो जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी व्यंजन का स्वर से, किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगत अम्बा, तो बन गया हमारा जगत अम्बा बना जगदम्बा। अनुच्छेद, अनुच्छेद। सद्भावना, सद्भावना। समझ गए? अब इसमें क्या हुआ, व्यंजन संधि के क्या प्रकार होते हैं देखिए। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का है, वो इस प्रकार है। पहला व्यंजन में देखो, व्यंजन और स्वर का मेल होगा, स्वर और व्यंजन का मेल होगा। पहले हम इसे देख लेते हैं, जो हमारा 1st नंबर का है, व्यंजन और स्वर का मेल। देखिए जैसे इसमें है त में क्या, त इसमें कोई मात्रा नहीं है, त में सिर्फ त है, तो ये व्यंजन है। और ये ई है यानी कि स्वर है। तो जब ये दोनों मिलेंगे त और ई तो बन गया दी। क्या बन गया? दी। तो बन गया जगदीश। वाक ईश, वागीश। स्वर और व्यंजन का मेल, स्वर ये रहा, ये आ का ये स्वर है और ये व्यंजन है छ, तो आ और छादन बन जाएगा आच्छादन। स्व और छद, स्वच्छंद, स्व और छंद स्वच्छंद। ठीक है? अब देखिए, अब हमारा होगा व्यंजन और व्यंजन का मेल। अब हम देखते हैं कि व्यंजन और व्यंजन के मेल से क्या चेंजेस आते हैं। व्यंजन और व्यंजन में देखो, जैसे ये सम और गत बन गया संगत, सत जन सज्जन। व्यंजन संधि के जो नियम है वो देखिए। पहला नियम है वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे क है ना, क च द त प, ये हमारे जो क, जैसे हम करते हैं ना, जो वर्ण होते हैं, जो हमारे क ख ग घ का जो पहला क है, च छ ज झ का जो च है, ट ठ ड ढ का ट है, त थ द द का त है, प फ ब भ का प है, के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब जैसे क वाली जो लाइन है, उसका पहला क है, अगर वो आता है, क आ गया, तो उसको हम बदल देंगे ग में। इसका ये देखो, ये पहला ग में बदल जाएगा। फिर जैसे च है, च वाली लाइन में च छ ज, तो जैसी च आएगा, च की जगह वो ज में बदल जाएगा। देखो ज में बदल जाएगा। ट का तीसरा अक्षर क्या हो गया, ट ठ ड, तो ट वाला जो है उसका ड में बदल जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है? इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम। हमारे पास है देखो क और ग, क बदलेगा ग में,
जैसे दिक विजय तो बनेगा दिग्विजय। अच अंता अजंता, षट आनन षडानन, तत् भव तद्भव, अप ज अब्ज, वाक ईश वागीश, अच यादी आजादी, षट दर्शन षडर दर्शन, सत धर्म सद्धर्म, कप अंध कबंध। समझ गए? इसमें तीसरा हमारा वर्ण आएगा, वो जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। फिर हमारा दूसरा है वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पहला जो वर्ण है उसका पांचवा वर्ण कैसे बनेगा देखते हैं। यदि व्यंजन क च ट, ये जो मैंने अभी आपको बताया, पहला इनका पहला शब्द जो है, पहला वर्ण वो ये रहा, बाद में म या न हो तो क का अंग, च क य ट का अण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे क वाली लाइन में क्या हो जाएगा, अंगा बन जाएगा। च वाली लाइन में जैसे च है तो च का बन जाएगा इ, ट का बन जाएगा अणा, त का बन जाएगा लास्ट वाला पांचवा अक्षर न, और प वाली लाइन का बन जाएगा म। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, वाक मय, ये क पहला अक्षर है और ये म है, तो क्या बनेगा, क वाली लाइन का जो लास्ट वाला नंबर होगा, देखो अंगा बन गया ये वांग्मय। क्या बन गया, वांग्मय। षट मास षडमास, तत् नाम तन्नाम, अपमय अमय, दिग दिक नाग दिग्नाग, षट मुख शंमुख, जगतनाथ जगन्नाथ, अपमानम अम्मानम। समझ गए? ऐसे इसको करना है। देखिए नीचे है त संबंधी नियम जो है वो बताते हैं हम आपको। त संबंधी नियम है हमारे, देखिए त संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। जब त के बाद च या छ आ जाए तो त का च हो जाता है। सत चरित सच्चरित, उच्चारण उच्चारण, जगत जननी जग जननी, तत् जनित तज्जनित। जब त के बाद ट या ठ आ जाए तो ट हो जाता है। जैसे तत् टीका तो तट्टिका, वृहद टीका वृहटिका। जब त के बाद ड या ढ आ जाए तो त का ड हो जाता है। ठीक है? जैसे उद्डयन तो उड्डयन, तत् डमरू तड्डमरू। जब त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। उत्लेख बन जाएगा उल्लेख, तत्लीन तल्लीन। जब त के बाद ह आए तो त का द और ध हो जाता है। अब देखो त के बाद ह आ गया तो या तो वो द बनेगा या ध बनेगा। उद्धत उद्धरण उद्धरण। इसके बाद है हमारे पास जब त के बाद श आ जाए। ठीक है? ये सारे त के साथ क्या क्या आना है, उसके बाद उसका क्या बनना है इसके ऊपर है। जैसे सत शास्त्र तो बनेगा सच्छास्त्र। ठीक है? उत्श्वास उच्छ्वास। अब इसके बाद घ संबंधी नियम पे आते हैं हम। घ जो हमारा घ नंबर वाला है, इसमें है म संबंधी नियम है। म संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। यदि म के बाद क च ट त प आए तो म के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। जैसे म का अंगा बनेगा समकल्प तो बन जाएगा संकल्प। फिर आ गया म और च आ गया तो संचयन। समगम संगम, उसकी जगह उसकी बिंदी लग जाएगी। ठीक है? समजय संजय। अब जो हमारा थोड़े से और हम ये बिंदी वाले कर लेते हैं। जैसे है समतोष बन गया संतोष, संतोष संतोष। समदेह संदेह, समदेह हो गया संदेह।
फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास है संपूर्ण, सम और पूर्ण मिलके बन गया संपूर्ण। संभावना, तो सम की वो बिंदी में बदल कन्वर्ट हो गया और भावना, संभावना। यदि म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आए तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है। अब देखो सम और वाद बन जाएगा संवाद, समयोग संयोग, समसार संसार, समलग्न संलग्न, संरक्षण संरक्षण, संशय संशय। यदि म के बाद म आ जाए तो मम बन जाएगा, यानी आधा म और पूरा म बन जाएगा। जैसे म ये रहा और यहीं पे म आ गया तो बन गया डबल म, यहाँ पे आ गया, बन गया सम और मुख, सम्मुख। सम और मान, सम्मान। सम्मति, सम्मति। छ संबंधी नियम, स्व और छंद, स्वच्छंद। इसमें क्या है आपको देखना है, छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद। आच्छादन, आच्छादन। च और छ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। श और स आने पर न का ण हो जाता है। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स आने पर न का अणा नहीं होता। जैसे दुर्जन, पर्यटन, दर्शन, रसना, रतन, अर्जुन आदि। अब हम तीसरी वाली जो हमारी संधि थी उस पे आते हैं, वो है विसर्ग संधि। अब हम करेंगे अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में है हमारे पास, देखिए विसर्ग का मतलब होती है वो जो दो बिंदी लगती है ना आहा वाली, वो के बाद विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब मान लो कोई बिंदी है ये वाली, ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके बाद र आएगा तो बन जाएगा ओ, दुजन बन जाएगा दुर्जन। ये खाली ये है बिंदी है, ठीक है, और ये लगा ज तो बन जाएगा र उसके ऊपर आ जाएगा दुर्जन। नमः प्लस ते, नमस्ते। विसर्ग संधि के नियम, रूल ऑफ जॉइनिंग ऑफ विसर्गा। विसर्ग संधि बनाने के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। अब आपको ये नियम याद रखने हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, जब ये जैसे ये विसर्ग है, दो बिंदी लगी हुई हैं, इसको ओ में बदल, ये ओ में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो, यश गान तो बनेगा यशोगान। मनः रंजन, मनोरंजन, समझ गए। मनः रथ, मनोरथ। मनः विनोद, मनोविनोद। तपः बल, तपोबल। मनः हर, मनोहर। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको, आपके लिए ये संधि कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मितुल द टीचर यूट्यूब चैनल पे जाइए और उस पर आप इसे दोबारा से रिवाइज़ करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉलो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो भी मैं एजुकेशनल डालूँ वो आपके पास तक पहुंच जाए। विसर्ग का र में परिवर्तन, नि धन, निर्धन। निह भय, निर्भय। दुह बुद्धि, दुर्बुद्धि। आशीवाद, आशीर्वाद। पुनः जन्म, पुनर्जन्म। दुगुण, दुर्गुण। विसर्ग का श में परिवर्तन, अब विसर्ग है और वो श में कैसे बदलेगा देखो, निश्चय, निश्चय। निश्चल, निश्चल। चरित्र, दुह चरित्र, दुष्चरित्र। दुह शासन, दुशासन। विसर्ग का स में परिवर्तन, निह संतान, निस्संतान। निह तेज, निस्तेज। निसंकोच, निसंकोच। अब देखो विसर्ग का, अब ये षटकोण वाले श में कैसे चेंजेस आएगा,
इसको षटकोण वाले स में कैसे चेंज आएगा इसको देखते हैं। धनु प्लस टंकार बन जाएगा धनुष टंकार। दुह कर्म बनेगा दुष्कर्म। ये देखो ये श से षटकोण वाला श आ गया, यहाँ पे भी षटकोण वाला श आ गया। निह काम मतलब निष्काम। विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे अब इस वाले को देखो, विसर्ग का र में मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। देखो विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर्ग दीर्घ बन जाता है। जैसे निह रोग तो बनेगा निरोग। ये जो छोटी मात्रा थी ये बड़ी मात्रा बदल जाएगी। अभी देखो छोटी मात्रा नि रस बन जाएगा नीरस, बड़ी मात्रा में बदल गया, यानी कि विसर्ग जो है वो दीर्घ हो गया। दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। विसर्ग में परिवर्तन न होना। अब देखो विसर्ग में ऐसे भी नंबर आएंगे जिसमें विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण सेम आ गया। प्रातः काल सेम आ गया, प्रातः काल। पय पान, पयः पान सेम आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अब ये मेन, अब एक बार आपको ये जरूर इस पे ध्यान देना है। देखिए हिंदी की प्रमुख संधियाँ, अब जो इम्पोर्टेंट है ना वो देख लीजिए। हिंदी में संधि के अपने कोई नियम नहीं है, संधि केवल संस्कृत शब्दों में ही होती है। यदि हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम ही लागू होते हैं, बोलते समय प्रवाह के कारण कुछ संधियाँ होती हैं जिनके लिए विद्वानों ने कुछ नियम विकसित किए हैं जो इस प्रकार हैं। और ये जो नियम है हमारे वो इस प्रकार है। देखिए ह्रस्व का ह्रस्व होना, यानी कि जहाँ छोटा है ना वहाँ छोटा ही रहेगा। कान कटा तो न और क तो क्या बनेगा कन कटा। ठाकुर आइन ठकुराइन। लड़कापन लड़कपन। हाथ कड़ी हथकड़ी। फूलवाड़ी फुलवाड़ी। काट फोड़ा कटफोड़ा। आधा लिखा अध लिखा। दूध मुहा दुध मुहा। काला मुहा कल मुहा। स्वर का लोप होना, पानी घट पनघट। बकरा ईद बकरीद। कटोरा दान कटोर दान। व्यंजन का लोप होना, उस ही उसी। सह ही सही। बस इस ही इसी। प्रत्यय के योग से संधि होना, ऊपर और उक्त उपरोक्त। मामा एरा ममेरा। लुट एरा लुटेरा। गांव आर गंवार। लोहा आर लोहार। सोना आर सुनार। ह्रस्व स्वर का दीर्घ होना तथा किसी पद का लोप भी होना। दीननाथ मतलब दीना नाथ। मूसलधार मूसलाधार। उत्तरखंड उत्तराखंड। चलो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो जो हमने सीखा है। देखिए ये हमारे पास, मैंने एक छोटा सा ये भी दे दिया आपको कि अब हमें क्या क्या दोहराना है, हमें इसकी रिवीजन करनी है। दोहराने का मतलब है रिवीजन। दो वर्णों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को पहली स्थिति में वापस लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि संधि यण संधि अयादि संधि। व्यंजन संधि में होने वाला मेल 3 प्रकार का है, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब बेटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं।
इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस को, जैसे ये है पहला, दूसरा है जब त के बाद च या छ आता, आपको पहले इसकी रिवीजन करनी है। जितना भी मैंने आपको काम कराया है ये आपको रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के बाद जो मैंने ये आपके लिए जो क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं ये आपको अपने पास रखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आप खुद फील करेंगे कि आप कितने अच्छी तरीके से इनको कर पा रहे हैं। थोड़ी सी रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मित्तुल द टीचर, उसको आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और सारे जो भी आपकी क्वेरी है वो रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक बार और आपकी जो ये क्वेश्चन आंसर है इनकी रिवीजन करा दूँगी। ठीक है बेटा।